ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है हिडन गुडविल। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। पहले समझ लेते हैं बात क्या है, हिडन गुडविल होता क्या है। हिडन गुडविल का मतलब बेटा, हिडन का मतलब छुपी हुई गुडविल। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल गिवन नहीं है और वहां से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है और उसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर निकालना है और उसके बाद देखना है कि वो ला रहा है नहीं ला रहा। ला रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, नहीं ला रहा तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। ला रहा है तो कैसे एंट्री करनी है वो आप सीख चुके हो, नहीं ला रहा तो आपको कैसे एंट्री करनी है वो भी आप सीख चुके हो। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चीजें आपको आती है, बस आपको हिडन गुडविल निकालना सीखना है। और हिडन गुडविल निकालने का एक ही तरीका है, बहुत आसान। क्या है बेटा, कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी, कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होनी चाहिए, वो नए पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। यहाँ आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है बेटा, और इसमें से आप लेस कर दोगे तो वन मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए कैपिटल ऑफ द फर्म नाउ। अभी कैपिटल क्या है, यानी नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल क्या होनी चाहिए और अभी कैपिटल क्या है। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। सारे पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल जिसके अंदर नए पार्टनर की भी कैपिटल इंक्लूड होगी उसको भी ऐड करेंगे। इसके टोटल में से इसको अगर आप प्लस कर दोगे तो हिडन गुडविल आ जाएगी बेटा, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। तो इस तरीके से निकलेगी, प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए पहले और फिर इसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज पहले कॉपी करिएगा। देखिए हिडन गुडविल के मैं एक दो एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। मान लीजिए आपके पास बेटा दो पार्टनर है, नाम है ए और बी, इनकी कैपिटल दे रखी है फॉर एग्जांपल 2 लाख एंड 3 लाख, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, टोटल 5 लाख रुपए इनकी कैपिटल है। ये सी को एज ए न्यू पार्टनर ला रहे हैं फॉर 1/4 शेयर। इनकी रेशियो मान लीजिए 3:2 है, 1/4 शेयर के लिए ला रहे हैं। और ये जो कैपिटल ला रहा है बेटा सी, गुडविल के बारे में हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, लेकिन कैपिटल ये जो ला रहा है वो हमें पता है। कैपिटल जो ला रहा है बेटा ये ला रहा है मान लीजिए 5 लाख रुपए, 5 ज्यादा करिए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ला रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि सी की गुडविल कितनी है और वो गुडविल जब ला रहा है तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनेगा जिसमें हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी हमें, हिडन गुडविल। तो बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको सिखाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके टीएस ग्रेवाल के अंदर या डीके रोल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि पिछले 4 या 5 सेशन में जितने भी बच्चे पढ़े हैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल के बाद उन बच्चों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप सारे कर लोगे। देखिए क्या होगा, कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी, कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से देखना। नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो लेनी है आपको, जो कि 3 लाख रुपए ला रहा है इस क्वेश्चन में, और जो नए पार्टनर का शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है।
यानी ये 1/4 के लिए 3 लाख लाना है तो पूरे फर्म की क्या होगी 4/1 और इसको फिर सॉल्व कर देना है तो 12 लाख आएगा। कितना आ गया बेटा 12 लाख। इसके बाद कैपिटल ऑफ द फर्म नाउ जो कैपिटल अभी है फर्म की वो क्या है, ए की बेटा 2 लाख है, बी की 3 लाख है और सी की भी 3 लाख, यानी फिलहाल जो कैपिटल है टोटल वो 8 लाख रुपए है। टोटल कैपिटल आ गई आपकी 8 लाख और ये आपको लेस करना है, यानी 12 लाख में से अगर आप 8 लाख लेस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 4 लाख। ये आपकी हिडन गुडविल ऑफ द फर्म है, ये पूरी गुडविल नहीं है, ये सिर्फ सी की गुडविल नहीं है, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरे बिजनेस की गुडविल है 4 लाख रुपए। अब आप सी का शेयर निकाल सकते हो, तो सी का शेयर आएगा बेटा 4 लाख का 1/4, इट मीन्स 1 लाख। 1 लाख रुपए जो है वो सी की गुडविल है। अब ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं गया, मोस्टली क्वेश्चन में बोला भी नहीं जाएगा कि सी जो है गुडविल का शेयर ला रहा है, तो गुडविल का शेयर नहीं ला रहा सी मान लेते हैं, तो आपकी वही एंट्री जो आपने अभी सीख रखी है उन्हीं एंट्री का हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं एंट्री को डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहली एंट्री थी आपकी, आपको याद होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, सी जो कैपिटल ला रहा है बेटा वो ला रहा है 3 लाख रुपए, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड एंट्री होगी, गुडविल का पैसा नहीं ला रहा तो आप सी की कैपिटल अकाउंट से ले सकते हो या फिर करंट अकाउंट से ले सकते हो, सी के करंट अकाउंट से एंट्री होगी टू ए टू बी। कितने रुपए ला रहा है, 3 लाख रुपए ला रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए गुडविल के नहीं ला रहा, गुडविल के इसके 1 लाख रुपए बनते हैं जो कि ला नहीं रहा, और 1 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इसके अंदर आपको गिवन नहीं है कि कौन सा केस है, यानी जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो कौन कितना कर रहा है नहीं पता हमें, और जब नहीं पता होता तो फिर क्या करते हैं बेटा, जब नहीं पता होता तो केस 1 होता है, यानी जो और रेशियो होती है वही आपकी सैक्रिफाइस रेशियो बन जाती है, यानी 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसमें 60,000 इसका आएगा एंड 40,000 इसका आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है बेटा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछिए, फिर मैं आपको 2 एग्जांपल और करवाऊंगा, फिर क्लास खत्म हो जाएगी हमारी आज भैया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट वाला बैलेंस दे रखा है आपको, और इसके अमाउंट मान लीजिए 1,60,000, सही है 160 लेता है, 1,60,000। अब आपके आंसर में क्या चेंज होगा वो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। क्वेश्चन के अंदर एक चीज और बदल गई, और क्वेश्चन के अंदर जो चीज बदली है वो ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक और चीज दे दी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट भी गिवन है आपको जिसकी अमाउंट दे रखी है 1,60,000, 1,60,000 रुपए। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए 1,60,000 को भी यहाँ ऐड कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो इसका मतलब जब इनकी पुरानी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख है और ये प्रॉफिट जो है वो पुराने पार्टनर का है, इसका मतलब ये 1,60,000 रुपए दोनों में बटेगा। चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पहले 3:2 में दोनों में ऐड करके दिखा दीजिए, या फिर सीधा यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा 960, और फिर आपकी आ जाएगी 2,40,000 कैपिटल ऑफ द फर्म। जो आपकी कैपिटल ऑफ द फर्म बन गई, अब वो बन गई बेटा 2,40,000, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर आप सी का शेयर निकालोगे तो 2,40,000 का 1/4 इट मीन 60,000, 60 आएगा बेटा, ठीक है। और इस 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में,
3:2 में, इट मीन्स 36 एंड 24, 36,000 रुपये और 24,000 रुपये बेटे का शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, तो सीधी सी बात आप ऐड करोगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो फिर आप इसको ऐड की जगह लेस कर देते, मतलब माइनस कर देते। अगर आपको गिवन होता क्या, लॉस। इसका एक टफ क्वेश्चन और बनेगा आगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला, वो आपके चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके है। बट फिलहाल जो आपके हिडन गुडविल का टॉपिक है, उसके टॉपिक के आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और करवाने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और अब क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए और बी पार्टनर है, इनकी 3:2 की रेशियो है, और यहाँ पर असेट्स दे रखे आपको। असेट्स की वैल्यू दे रखी है बेटा, मान लीजिए 15 लाख, और इसके अलावा लायबिलिटीज की वैल्यू भी दे रखी है, जिसको हम आउटसाइडर लायबिलिटी बोल सकते हैं। आउटसाइडर लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल 9 लाख मान लीजिए आपको गिवन है, और इसके बाद सी आ रहा है 1/4 के लिए, जो कि 3 लाख रुपए ला रहा है। ये क्वेश्चन है आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है बेटा, वो क्या बन रहा है, वो आपको दिख ही रहा है, 3 लाख रुपए आ रहा है 1/4 के लिए। और इस बार आपको ए और बी की कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इस बार टोटल असेट्स गिवन है फर्म की, और आउटसाइडर लायबिलिटी गिवन है। तो आप कैसे करोगे बेटा, देखिए 11th के अंदर आपने एक बहुत बेसिक चीजें पढ़ी थी, और बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपने पढ़ा था असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू नेटवर्थ। उसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यानी कि जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है वो कितनी है बेटा, 15 लाख माइनस 9 लाख, ये आपके पुराने पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। और इसके अंदर ए की कितने, बी की कितने, ये कंफर्म नहीं है, बट ये पता है मुझे इन दोनों की टोटल 6 लाख है। फिर इसमें हम नया पार्टनर का जो कैपिटल है उसको ऐड ऑन कर देंगे, तो आपका टोटल बन जाएगा बेटा 9 लाख। और 9 लाख के अकॉर्डिंग फिर मेरी हिडन गुडविल आएगी 3 लाख, 3 लाख रुपए आपकी हिडन गुडविल आ गई। और इस 3 लाख के अंदर नए पार्टनर का शेयर कितना होगा, 3 लाख का 1/4, 3 लाख का 1/4 मीन निकाल लेते हैं, सी का शेयर 3 लाख का 1/4, इट मीन 75,000। और इस 75,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशियो में, 3:2 में, इट मीन 45 एंड 30। तो आपका लास्ट केस था। मे भी सब बच्चों को समझ आ गया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको लगता है डाउट हो तो पूछिए। इससे अगला टॉपिक जो होगा वो अगली क्लास में होगा, पूछिए बेटा जिसका कोई डाउट है।